नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार हूँ, न्यूरोसर्जन। आज कहीं हमारे देश में एक दुखद घटना हुई, जिसमें एक 50 वर्षीय महिला जो ब्यूटी पार्लर में अपने हेयर ड्रेसिंग के लिए गई थी, उनको कुछ चक्कर वगैरह आया, कुछ तकलीफ हुई। तो कुछ सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ आया, कुछ टेलीविज़न पर भी आया, तो मेरे मित्रों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं इस पर कुछ बतलाऊँ, क्योंकि मैं अपने अनुभवों को लोगों से बतलाता रहता हूँ। मेरे पास इस तरह के इससे ज़्यादा खतरनाक कंडीशंस में लोग आए हैं इसके पहले। तो दोस्तों, जो हमारा यह गला है, सर और गले का जो कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शरीर में सबसे वल्नरेबल, सबसे आसानी से जान पर खतरा हो सकता है, ऐसी जगह है। आगे से तो शायद हर किसी को आसानी से समझ में आ सकता है कि साँस की नली है, खाने की नली है और बड़े-बड़े खून की नलियाँ हैं जो आप छू भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पीछे से लोगों को लगता है कि सिर्फ़ हड्डी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन हड्डियों के बीच सिर से हमारे पूरे शरीर के लिए जो ब्रेन का नर्व का कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, वो है। और साथ में ब्रेन के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से, जहाँ से होश, साँस, हार्ट, गले की मसल्स को कंट्रोल करने वाले नर्व्स, इन सब का जो ब्रेन से कंट्रोल है, जो मैं कहता हूँ, यदि आप यह मानते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज़ है, तो वो हमारे शरीर में यदि कहीं बसती है, तो वो दिमाग का वह भाग है, जहाँ से होश, हार्ट, ये सब कंट्रोल होता है। उस हिस्से को जो ब्लड सप्लाई है, वो आगे वाली नसों से नहीं, पीछे वाली नसों से ज़्यादा होती है। और जब भी हम गले को ज़्यादा मूव करते हैं, तो खासकर जो पीछे की सप्लाई का ब्लड वेसल है, वो कुछ लोगों में, सभी में नहीं, लेकिन कुछ लोगों में जो वल्नरेबल होते हैं कई कारणों से, कुछ में जन्म से हड्डियों की बनावट सही नहीं होती है, कुछ की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी होती है, कुछ अ उम्र के कारण हड्डियों में कुछ कमज़ोरी आ चुकी होती है, या ब्लड वेसल्स में अंदर में कमज़ोरियाँ आ चुकी होती है। उस कारण से लोगों को चक्कर चक्कर, उल्टी वगैरह वार्निंग साइन्स हैं। उसके बाद लोग सँभल जाएँ, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी जान बच जाती है, बच सकती है। जैसा कि आज के केस में भी हुआ कि उनको चक्कर आया, उल्टी आया, फिर वो पहले पेट के डॉक्टर के पास गई कि कुछ पेट में तकलीफ हो गया, फिर पेट के डॉक्टर ने उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा। तो यह हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा शरीर किस तरह के मूवमेंट्स को, किस तरह के बर्डन को टॉलरेट कर सकता है और किसे टॉलरेट नहीं कर सकता है। जो हमारे गले का मूवमेंट है, किसी-किसी बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि हल्का-सा गिर जाने से या जर्किंग से भी तकलीफ हो जाती है, हाथ-पाँव में भी तकलीफ हो जाती है। खासकर ऐसे में जब हम ब्यूटी पार्लर में गए हों, पर्पस पूरी तरह से
अच्छा है, और ऐसे में जब ऐसा बुरा अनुभव होता है, तो फिर और ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरी समझ से हमें किसी भी तरह का जो गले का हाइपर एक्सटेंशन है, एक्सेसिव मूवमेंट, वो अलाउ नहीं करना चाहिए। हमें खुद ही नहीं अलाउ करना चाहिए, खासकर बढ़ती उम्र के साथ। हालाँकि मैंने इस तरह की तकलीफ 18-19 साल की बच्ची जो ब्यूटी पार्लर में गई थी, ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी, उसमें भी देखा है, और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई उसको। कभी-कभी योगा करते समय सिर के हिलाने पर भी ऐसी तकलीफें मैंने देखी है। मैंने ऐसे रोगियों का भी इलाज किया है। अच्छी बात ये है कि ऐसे हिलने-डुलने से यदि चक्कर आ जाए, उल्टी आ जाए और लोग सँभल जाएँ, तो कम से कम जान पर खतरा नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी हुआ है कि जाने-अनजाने कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो गया है और ज़्यादा खतरा हो गया है। शायद इस खतरे का कोई लिमिट नहीं है। हाथ-पाँव में तकलीफ से लेकर और बेहोशी और अ, जान पर खतरा, ये सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है। ब्रेन बहुत ज़्यादा देर तक अपने ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हार्ट को हम 20-25 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट तक भी रिससिटेशन करके उसको वापस ले आते हैं। लेकिन जब हम हार्ट को वापस ले आते हैं, तब पता चलता है कि ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, और ऐसे रोगी लंबे समय तक बेहोश रहते हैं, और पता नहीं शायद समाज के लिए, परिवार के लिए कभी वापस उपयोगी हो भी पाते हैं या नहीं। जो सावधानी बरतने की बात है, वह यह कि जो हाइपर एक्सटेंशन है गले का, वो हमें अवॉइड करना चाहिए, बिना सपोर्ट के नहीं करना चाहिए। फोर्सफुली हम खुद से जितना कर सकें, उतना ही करना चाहिए। दूसरे के हाथों में अपने सिर को, अपने गले को दूसरे के हाथों में केयरलेसली नहीं सौंपना चाहिए। सावधानी बरतनी है आपको भी, और जिसके हाथों आप अपने गले को, अपने सर को सौंप रहे हैं, उनको भी बतलाना होगा, बतला दीजिए कि ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे ज़्यादातर क्या, ब्यूटी पार्लर में या सैलून्स में जो काम करने वाले लोग हैं, वो कोई मेडिकल पर्सनैलिटी तो होते नहीं हैं। उन्हें मेडिसिन की बातों का, बॉडी के एनाटॉमी का तो पता होता नहीं है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों में कई सारी तकलीफ़ें, बीमारियाँ होती है, जो होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है। और इस तरह के एक्सेसिव मूवमेंट पर हमें पता चल जाता है, हमें तकलीफ हो जाती है। तो वो जानने का वह समय, वह तरीका ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए केयरफुल रहना ही सही है, और उसी में हमारी भलाई है। ये जो खून की नलियाँ हैं, जो हमारे ब्रेन के इम्पोर्टेंट हिस्से को, जहाँ से होश और बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें, ब्रीदिंग, हार्ट, ये सब कंट्रोल होता है, वो गले की हड्डियों के बीच से गुजरती है। और गले की हड्डियों के बीच जॉइंट्स हैं। उन जॉइंट्स के बीच वो मुड़ सकती है, खिंच सकती है, और यदि वो हार्ड हो चुकी है उम्र के साथ, तो उसमें चोट ज़्यादा लगती है। और ये कंडीशंस हमें बाहर से ऐसे दिखने में पता नहीं लगता है। पहली बार पता ही तब चलता है जब हम इसमें
कुछ एक्सेस मूवमेंट करते हैं, एक्सट्रीम मूवमेंट करते हैं और उस समय यदि कुछ तकलीफ हो जाती है और आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। वहाँ पर आस-पास में कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। डॉक्टर के पास तो कोई बुरे कंडीशन में ही लोग आते हैं और हमारे पास एक से बढ़कर एक अ अ, जानकारी होती है इस मामले में, लेकिन वो सारी लोगों पर ना लागू हो, उनको ऐसा एक्सपीरियंस ना हो, तो अच्छा है। मेरा मकसद यह है कि जब भी आप अपने सर को, अपने गले को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों सौंपते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ब्यूटी पार्लर में या सैलून में, कई सारे ऐसे मौके आ सकते हैं। तो ख़ासकर यदि वो मेडिकल पर्सन नहीं है, तो उनको सावधान कर दीजिए और खुद भी सावधान रहिए कि किसी भी हालत में अपने गले का, अपने सर का एक्सट्रीम मूवमेंट ना हो। क्योंकि गला हमारा जो सर है, वो गले से जो उसका कॉन्टैक्ट है, वो काफ़ी नाज़ुक है। एक के ऊपर एक हड्डियों के रखने से, मिलने से बना है और ऐसे में उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी पुअर होती है और उसमें डिस्टर्बेंस के बहुत चांसेस होते हैं। एक बार डिस्टर्ब हो जाने के बाद चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। एक बार डिस्टर्ब हो जाने पर हम नहीं कह सकते हैं कि उसको हम किस हद तक करेक्ट कर पाएँगे और पूरी तरह से सारा कुछ बैक टू नॉर्मल हो ही जाएगा। ये सारी बातें एक बार स्थिति बिगड़ने के बाद कहना मुश्किल हो जाता है।